आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस भजन गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में, जो कि हमारा 1223वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी, जो कि हमारी बाल प्रहरी की संरक्षक हैं। और इस पटल पर आप एक अभिभावक बतौर, एक संचालक बतौर पहले भी जुड़ते रही हैं। बाल प्रहरी में जो चित्र बनते हैं वो आप ही के माध्यम से बनते हैं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है तो आपके दिशा निर्देशन में ही होता है। आप कई मित्रों को जोड़ती हैं। तो आज आपने समय दिया इस कार्यक्रम के लिए, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे नीलाक्षी कॉलोनी जी हमारे बीच, और अध्यक्षता करेंगे वेदांशी वाजपेयी जी। उनका स्कूल है अभी, हमारे यहाँ तो अभी शाम हो गए, लेकिन वो अभी स्कूल में है। उसके बावजूद भी उन्होंने सहमति दी है। अब वो कैसे व्यवस्था करेंगे मोहनी जी। और संचालन करेंगे हमारे दोस्त देवेश पपनी जी, जो कि कक्षा 8 के छात्रा है। और इस पटल पर हमारे साथ आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। और इस पटल पर हमारे साथ जुड़ने वाले, प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित सर, नरेंद्र पाल जी, कामेश्वरी जी। और इस कार्यक्रम में डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर आज जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। हेमा देवतला जी, जानकी भोज जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी, नरेंद्र पाल सर और कई अन्य साथी जुड़े। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। उर्मिला नौटियाल जी गोपेश्वर से हमारे बीच जुड़े हैं। तो सभी मित्रों का स्वागत करते हुए मैं मंच सौंपता हूँ। क्या हमारे बीच हमारे आज के संचालक देवेश जी जुड़ चुके हैं क्या? देवेश जी अगर नहीं जुड़े हो तो विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी जी संचालन को आगे बढ़ाएंगे। जी जैसा सर, कि जुड़ चुका हूँ। जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है देवेश जी आपका। आज के धन्यवाद कार्यक्रम सर। के संचालन के लिए मैं आपको मंच सौंपता हूँ। स्वागत है आपका। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम देवेश कृष्ण है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हल्द्वानी से कक्षा 9 का छात्र हूँ। आज बाल प्रहरी पटल पर भजन गायन कार्यशाला होनी है, जो कि बाल प्रहरी का 1223वां ऑनलाइन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती मोहिना वाजपेयी जी, इंडियाना अमेरिका से, संपादक बाल प्रहरी श्री उदय किरोला जी, संरक्षक बाल प्रहरी श्री श्याम पलट पांडे जी। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर का, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी का। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। एवं कार्यशाला की अध्यक्षता करने मेरी छोटी बहन वेदांशी वाजपेयी, कक्षा 5, माउंट एलिमेंट्री स्कूल, इंडियाना अमेरिका से। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज भजन गायन कार्यशाला होनी है और उसकी शुरुआत में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। तो मैं बाल प्रहरी से अपनी हिंदी की शिक्षिका श्रीमती ललिता कापड़ी जी द्वारा जुड़ा। और मैं आज श्री उदय किरोला महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे संचालन करने का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया। इसी के साथ मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा, जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर, जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज शाला है, एवं मैं सबसे पहले आदरणीय उदय किरोला सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे 129वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार सर। एवं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती मोहिनी वाजपेयी मैम, इंडियाना अमेरिका से। मैम, आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मेरी छोटी बहन वेदांशी वाजपेयी, कक्षा 5, माउंट एलिमेंट्री स्कूल, इंडियाना अमेरिका से। एवं कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे मेरे
भाई दिव्येश अपनी कक्षा 8 यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल हल्द्वानी नैनीताल से। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज भजन ज्ञान कार्यशाला एवं हम सभी के साथ रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हमसे बच्चों का मार्गदर्शन करते एवं महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। आपको मेरा सादर प्रणाम एवं आभार। एवं आदरणीय श्याम गढ़पाले सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद, गुजरात से। सर, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आप भी हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, महत्वपूर्ण बातें बताते हैं एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। सर, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप चैट बॉक्स के माध्यम से हम बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं एवं अंत में हमसे बच्चों का मार्गदर्शन भी करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज भजन ज्ञान कार्यशाला है। तो मेरे भजन के बोल हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, जो मैं वाद्य यंत्र हारमोनियम में प्रस्तुत करूंगी। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तोड़ा है भाई, तोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। जोड़ा है भाई, जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। शीश सिया के चूनर तो है, टीके की छवि नारी है। शीश सिया के चूनर तो है, टीके की छवि नारी है। न्यारी न्यारी ना कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। हाथ सिया की चूड़ी तो है, कंगना की छवि नारी है। हाथ सिया की चूड़ी तो है, कंगना की छवि नारी है। न्यारी न्यारी न्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। कमर सिया की तगड़ी सो है, झुमके की छवि नारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। पैर सिया की पायल तो है, बिछिया की छवि नारी है। न्यारी न्यारी क्या कहिए, रघुवर को जान की प्यारी है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। जोड़ा है भाई, जोड़ा है, सीता से नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है। धन्यवाद। जी बहन, आपने हमें बहुत सुंदर भजन गाकर सुनाया। इसी के साथ मंच पर प्रतिभागियों को आमंत्रित करने से पहले मैं आप सभी को कार्यक्रम के नियम बताना चाहता हूँ। कार्यक्रम जब भी आप अपनी उपस्थिति दें तो माइक व कैमरा अवश्य खोल कर रखें। दूसरी बात, अगर कोई अन्य प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा हो तो अपना माइक व कैमरा ऑन कर आप उसकी प्रस्तुति में बाधा ना डालें। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ कार्यशाला के प्रतिभागियों को। मैं आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की पहली प्रतिभागी
मेरी छोटी बहन पल्लवी बिष्ट कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? पल्लवी बिष्ट। जी भाई। आपका हार्दिक स्वागत है। जी भाई, आपका बहुत बहुत जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मंच पे आमंत्रित करा। मेरा नाम पल्लवी बिष्ट है। मैं कक्षा 8 आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाल प्रेरी का 1223वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि भजन गायन कार्यशाला है। तो मैं भी आपके समक्ष एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जिसके बोल है नशे में झूमते। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैला, बस नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हम अकेले हम नहीं, डमरू है हमारे साथ। अकेले हम नहीं, डमरू है हमारे साथ। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हम अकेले हम नहीं, घुंघरू है हमारे साथ। अकेले हम नहीं, घुंघरू है हमारे साथ। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। अकेले हम नहीं, त्रिशूल हमारे साथ। अकेले हम नहीं, त्रिशूल हमारे साथ। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। अकेले हम नहीं, गौरा है हमारे साथ। अकेले हम नहीं, गौरा है हमारे साथ। से मैं झूमते गए कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। हम अकेले नहीं, नंदी है हमारे साथ। अकेले हम नहीं, नंदी है हमारे साथ। नशे में झूमते भोले बाबा चले कैलाश। नशे में झूमते भोले बाबा गए कैलाश। अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। अकेले हम नहीं, नाग हमारे साथ। अकेले हम नहीं, नाग है हमारे साथ। नशे में झूमते
धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें भजन गाकर सुनाया। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की दूसरी प्रतिभागी, मेरी छोटी बहन गुंजन तलड़िया, कक्षा 8, सरस्वती बाल विद्या निकेतन खतियाड़ी अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? गुंजन तलड़िया, मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की अगली प्रतिभागी, मेरी बहन जिज्ञासा कांडपाल, कक्षा 9, विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर, जीवन धाम, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के चौथे प्रतिभागी, मेरे बड़े भाई दिव्यांशु नौटियाल, कक्षा 11, पीस पब्लिक स्कूल, गोपेश्वर, चमोली से। भाई, क्या आप उपस्थित हैं? जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं दिव्यांशु, कक्षा 11 से। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आज आप अपना मोबाइल का वो सीधा करिए। हाँ, ठीक है, बोलिए। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो जिसमें मैं भी आपके सामने एक प्रस्तुति रख रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और इसमें जो भी त्रुटियां हो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। ओम श्री उमा गणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की पद पंकज श्री राम। सुमिरे मात सरस्वती, हम पर होए सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार। गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बू सीते भरत खंडे, आया वरते भारत वशिक नगरी। है विख्यात अयोध्या नाम की। नाम की हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति है तु यज्ञ करवाया, धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। निर्भर जन में 4 कुमारा, रघुकुल दीप जगत उजियारा। चारों भ्राता के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा।
गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके, अंत काल विद्या सब पके, पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूरन काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। धन्यवाद। जी भ्राता, आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी रही। सच में आपकी प्रस्तुति से आज भजन कार्यशाला और भी खूबसूरत बन गई। बहुत सुंदर। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस सुंदर दोहे के साथ और आदर सहित मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश सारस्वत महोदय, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। महोदय, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय देवेश। सबसे पहले प्रिय देवेश को बेहतरीन संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के इस 1300वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय मोहिनी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय वेदांशी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रहे प्रिय देवेश। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। भारतीय संस्कृति आध्यात्म से परिपूर्ण मानी जाती है। आध्यात्मिकता की तरफ ले जाने के प्रमुख साधन के रूप में भजन और कीर्तन को माना गया है। निश्चित रूप से जब हम संगीत के द्वारा संगीत का माध्यम लेते हुए अपने आराध्य का गुणगान करते हैं, अपने आराध्य की प्रशंसा करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, तो वही तो भजन है। और निश्चित रूप से जहां भजन एक सकारात्मक वातावरण का सृजन करते हैं, वही भजन आत्मिक शांति भी प्राप्त करते हैं। इस भागदौड़ की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में भजन कीर्तन ही हमें मानसिक शांति प्रदान करते हैं और ईश्वर की निकटता का अनुभव भी कराते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। हालांकि ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू की गई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करता है। निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद में बच्चे न केवल अपने विद्यालय में, समुदाय में, अन्य स्थानों पर कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान प्राप्त कर रहे हैं। न केवल प्रतिभा कर रहे हैं, अपितु बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। उसका श्रेय कहीं ना कहीं इन कार्यशालाओं को भी जाता है, उदय किरोला जी की मेहनत को भी जाता है। निश्चित रूप से मुझे तो ये भी याद आ रहा है, जब 3 साल पहले ये मोहिनी वेदांशी को जुड़वाया करती थी, वो सोती जागती आंखें बंद, वो बेचारी सोती हुई जुड़ती थी, क्योंकि टाइम का बड़ा अंतर है अमेरिका में, हिंदुस्तान में। अब धीरे धीरे जो छोटे छोटे बच्चे थे जो आंखें बंद करके जुड़ते थे, खोल के जुड़ने लगे, बड़े हो गए धीरे धीरे। एक इनका सुमित जी का बच्चा नृत्य सम्राट, उसने तो आंख ही इस कार्यशाला में खोली और बेहतरीन संचालन कर रहा है। तो निश्चित रूप से बच्चों के अंदर एक संकल्प शक्ति का विकास, आत्म उनका विश्वास जो है वो वास्तव में बहुत बेहतर स्थिति का हो रहा है। और ये संकल्प शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति और बेहतर आत्म विकास ही हमें जीवन के उच्चतम क्षेत्रों तक पहुंचा सकते हैं। और इस क्षेत्र में
बाल प्रहरी की कार्यशालाओं का कोई भी सानी नहीं है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी बात को पुनः दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों बड़ों का सम्मान करते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम की तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करा देता है। हम ऐसा ही व्यवहार सामने वाले से करें जैसा खुद के लिए चाहते हैं, तो निश्चित रूप से एक बेहतर वातावरण का सृजन होगा। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, प्रिय मोहिनी का और सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए और बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप नित्य दिन प्रतिदिन हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और सभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की 5वीं प्रतिभागी मेरी छोटी बहन तमन्ना मेहरा, कक्षा 7, राजकीय जूनियर हाई स्कूल गाड़ी ताड़ीखेत अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? तमन्ना मेहरा। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के अगले प्रतिभागी को, मेरे छोटे भाई प्रभास देवतला, कक्षा 2, वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी भैया मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो मैं आपके सामने एक भजन लेके प्रस्तुत हूँ जो कुछ इस प्रकार कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये कान, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ओ मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। मेरे हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखियों का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जी की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायुद्ध महासंत तुम हो, महाबली महायुद्ध महासंत तुम हो, अपने लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
जी भ्राता, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर रही। आपने बहुत सुंदर भजन हमें गाकर सुनाया। इसी के साथ मैं आदर सहित और मन में अतिथि देवो भव का संकल्प लिए आमंत्रित करता हूँ भजन गायन कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती मोहन वाजपेयी जी, जो कि इंडियाना अमेरिका से हैं। महोदया, आपका हार्दिक स्वागत है मंच पर। जी देवी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका संचालन बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सफल है। आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ मैं आपके संचालन के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस मंच पे। इसके साथ ही आदरणीय उदय किरौला सर, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप मुझे हर कुछ समय बाद बोलते रहते हैं जुड़ने के लिए, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे मिली और जुड़ी, और अभी भी जुड़ती हूँ, और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी कि जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर जुड़ूँ इस प्रोग्राम से। और इसके साथ में ही यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यगण सदस्यों को, जो इस पूरे कार्यक्रम के बहुत ही मजबूत स्तंभ हैं, जिन्होंने इसको सब संभाला हुआ है, आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम पलक पांडे सर जी, आदरणीय नेगी सर जी, और उसके अलावा जितने भी उपस्थित शिक्षक हैं, अभिभावक हैं और बच्चे जो जुड़ते हैं और इसको सफल बनाते हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि जो इस प्रोग्राम को इस अनवरत रूप से चलाने में, और जैसा कि हम जानते हैं आज 1223वां प्रोग्राम है, मैं बहुत ही हर्ष का अनुभव करती हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब मैं जुड़ी थी तब हम लोग थे किसी 250वीं कार्यशाला के आसपास, और उस समय हम सोचते थे कि किस तरह हम 1000 तक पहुंचे, और आज मैं जब देख रही हूँ कि हम उससे भी बहुत आगे पहुंच चुके हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मैं इसी तरह से चाहूंगी, मेरी ये बिल्कुल दिल की हार्दिक इच्छा है कि ये चलती ही रहे बस जीवन पर्यंत, और जितने भी बच्चे आ रहे हैं, मैं देखती हूँ कि छोटे एज ग्रुप से लेके कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, जब कुछ एक शब्द ही बोल पा रहे हैं या एक लाइन बोल पा रहे हैं, उससे लेके संचालन करने लगे, अच्छे अच्छे भाषण देने लगे, भजन सुनाने लगे, तो सुन के या देख के इतना हर्ष होता है दिल में। बहुत ही अच्छी एक अनुभूति होती है कि किस तरह से ये कार्यशालाएं बच्चों का जीवन सफल बना रही हैं। और मैं दूसरी ये बात भी कहना चाहूंगी कि मैंने जो मेरा अनुभव रहा है कि किस तरह से मैंने देखा कि मैं जुड़ी और फिर मेरी बेटी जुड़ी, उसके बाद मैं कुछ मेरे यहाँ से दोस्त भी हैं, जो मेरी सहेलियां हैं, उन लोगों ने भी जोड़ा है अपने बच्चों को, खुद भी जुड़े हैं, जो अभिभावक कार्यशालाएं होती हैं उनसे। तो इस तरह से ना कि सिर्फ बच्चे, बल्कि उनकी माता पिता और शिक्षक, और उसी के थ्रू जो एक लहर बनती है कि हाँ और आगे बढ़ते हैं वो लोग, कुछ और को जोड़ते हैं, कुछ और लोग फिर आगे जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो ये बाल प्रहरी की तरंगे हैं, जो सकारात्मक तरंगे हैं, वो इस तरह से फैल रही हैं कि पूरे भारत में फैल रही हैं, भारत से बाहर फैल रही हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी अपनी भाषा, मेरे अपने देश की कोई सीमा नहीं है, वो विदेशों में हर जगह फैल रही है। कई बार हमने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जिसमें हमने कई देशों से लोगों को जोड़ा। तो इस तरह से बहुत ही एक अच्छी अनुभूति है मुझे इस बाल प्रहरी मंच से जुड़ने के लिए, और ये सब कुछ जो प्रगति हो रही है उसे देखते हुए। और इसके साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जिस तरह से आदरणीय आकाश सारस्वत सर जी ने कहा कि जैसे आज हम भजन कार्यशाला रख रहे हैं, और चीजें तो होती ही रहती हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये चीज देख के मुझे बहुत ही आज प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं भी ये चीज महसूस करती हूँ कि आजकल का जो भाग दौड़ भरा जीवन है, इतनी चकाचौंध है कि आपका मन इस दुनिया संसार की इतनी चीजें हैं ना, उससे इस तरह से भर जाता है कि जो मन की निर्मलता होती है, जो मन की एक शुद्धता होती है, वो धीरे धीरे तब जाती है, और फिर हम खुद से ही दूर होने लगते हैं। अभी बचपन में बहुत निर्मल मन होता है, बहुत पवित्र होता है, इसीलिए हम चीजों से बहुत जल्दी जुड़ पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, अंतर्मन बहुत ही शुद्ध अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया में जाएंगे, काम करेंगे, बाहर निकलेंगे, तो उस तरह से वो सब चीजें हमारे अंदर आती जाती हैं। लेकिन एक अच्छा जीवन जीने के लिए, जो एक सुखमय जीवन होता है, आनंदमय जीवन होता है, शांति का जीवन होता है, वो जीने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हमारा जो मन है वो जीवन पर्यंत निर्मल रहे, प्रेममय रहे और आनंदमय रहे। और उसके लिए सबसे अच्छी चीज यही होती है कि हम किसी भी तरह से भजनों से, संगीत से, कला से, आध्यात्म से, इन चीजों से जुड़े रहें। वही हमारे जीवन का एक आधार है।
क्योंकि अगर आधार नहीं हुआ तो हम सब कुछ पालेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे कमा लें शायद जीवन में, बहुत आगे बढ़ जाएँ, बहुत अच्छी नौकरी कर लें, बहुत अच्छे पदों पे चले जाएँ। लेकिन अगर आधार अच्छा नहीं है, तो हम अपने जीवन का भी आनंद नहीं ले पाएँगे और खुद नहीं ले पाएँगे, खुद प्रेममय और आनंदमय नहीं है, तो हम वो दूसरे को भी क्या दे पाएँगे? जो हमारे अंदर होगा, हम वही चीज़ अपनी अगली पीढ़ी को देंगे या अपने आस-पास के लोगों को देंगे। तो इस तरह से ये भजन कार्यशालाएँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि अब भजन कार्यशालाएँ भी होती हैं, बच्चे इतने सुंदर-सुंदर भजन गा रहे हैं। सबसे पहले ये सुंदर सा गाया नीलाक्षी जी ने, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, फिर उसके बाद अभी एक सुंदर सा भजन आया, मेरे राम जी से कहना जय श्री राम, कितना सुंदर भजन गाया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ, रहती अमेरिका में हूँ, भले ही अपने देश से बहुत दूर हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे मंदिर बहुत पास है 10 मिनट की दूरी पे, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चों को भी इन चीज़ों से जोड़े रखूँ। वेदांशी, नायरा ये दोनों भी मंदिर से जुड़ते हैं, वहाँ पे बहुत सारे गीता गीता के लिए मतलब भगवत गीता की क्लासेस होती हैं, उससे जुड़ते हैं, भजनों से जुड़ते हैं। तो इस तरह से मुझे लगा अरे वाह! यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे हम भी ऐसे ही भजन गाते हैं, जुड़ते हैं और भक्ति का आनंद लेते हैं। तो इस तरह से जो भजन है, जो भक्ति है, वो हमें न सिर्फ़ अपनी आत्मा से बल्कि परमात्मा से जुड़ने में भी मदद करते हैं और हमें इन दोनों के करीब लाते हैं। हम खुद के करीब पहुँच पाते हैं और जब हम खुद के करीब होते हैं तभी फिर हम आत्मा से परमात्मा की तरफ कि ईश्वर क्या है, कैसे है, किस तरह से हम उसे महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में, वो हम जानना सीखते हैं। और अगर ये एक छोटी-सी बीज जो है, वो अभी इस बचपन में बोया जा रहा है इन कार्यशालाओं के माध्यम से, तो इससे बड़ी बात तो और कोई हो ही नहीं सकती। किताबें तो हम पढ़ेंगे ही, अच्छी-अच्छी डिग्रियाँ तो लेंगे ही लेंगे सारे बच्चे, मुझे पता है जो इस माध्यम से इतने अच्छे से अभी से जुड़े हैं, तो उनकी प्रगति तो होनी ही है। लेकिन ये जो एक आध्यात्मिकता का, भक्ति का एक बीज है ना, ये जीवन को बहुत ही ज़्यादा रिच करेगा, मतलब एक होता है ना अंदर से एक अमीरी जो होती है, दिल की अमीरी भक्ति की, वो देगा आप लोगों को। तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ उदय सर की कि उन्होंने किस तरह से इन कार्यशालाओं को विकसित किया और बहुत एक स्पेसिफिक कोई एक चीज़ के लिए नहीं है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, बहुत सुंदर है और बस इसी तरह से ये कार्यशालाएँ चलती रहें, यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएँ हैं। और भजन हमारे मन को बहुत निर्मल बनाते हैं और बहुत समझ अंदर से पैदा करते हैं और ये चलते रहने चाहिए कार्यशालाओं में, घरों में, मंदिर में बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हों तब इस तरह से ये मैं कहना चाहूँगी। और मैं भजन तो आज नहीं सुनाऊँगी, मैं एक छोटे-से 2-4 लाइन हैं, इनको गा के सुनाऊँगी और इसी के साथ फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। तो ये भगवत गीता से कुछ जो श्लोक हैं उन्हीं को संगीत के रूप में कुछ गाया गया है, वो मैं सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो वचन है उन्हीं को एक गाने के रूप में छोटे से है, सो सुनिएगा। मुझे भगवान में चित्त करो स्थिर, सारी बुद्धि मुझी में लगाओ, तुम इस भांति सदा के लिए मेरे अंतर मन में बस जाओ। मुझे भगवान में चित्त करो स्थिर, सारी बुद्धि मुझी में लगाओ, तुम इस भांति सदा के लिए मेरे अंतर मन में बस जाओ। हे अर्जुन हे धनंजय यदि तुम, हे अर्जुन हे धनंजय यदि तुम चित्त मेरे अनुकूल न पाओ, तो जो भक्ति की विधि है विधान है उसको पाल के मुझ तक आओ, तो जो भक्ति की विधि है विधान है उसको पाल के मुझ तक आओ। तुम इस भांति अनिश्चित मन में मेरे पाने की चाह जगाओ, तुम इस भांति अनिश्चित मन में मेरे पाने की चाह जगाओ।
तो आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मैं इन कार्यशालाओं से इसी तरह जुड़ती रहूँगी, बाल प्रहरी के लिए चित्र बनाती रहूँगी। मुझे बहुत खुशी होती है सभी को इस मंच पे देखकर, जुड़कर और बाल प्रहरी की किताबें पढ़कर, उनके कार्यशालाओं से जुड़कर। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद और बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद। आभार आप सभी। जी महोदया, आपका बहुत-बहुत आभार। आपने हमें बहुत सुंदर भजन गाकर सुनाया और दूसरी चीज हमें भजन से और अपने देश से जुड़ने की जो महत्वता है उसके बारे में भी बताया। बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की साथी प्रतिभागी मेरी छोटी बहन नायरा वाजपेयी, कक्षा केजी, माउंट कंफर्ट एलिमेंट्री स्कूल, इंडियाना, अमेरिका से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? दिवेश की माँ की जगह वो आज जुड़ नहीं पाएगी। जी, कोई बात नहीं। जी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरी बहन रुद्राक्षी तिवारी, आंगनबाड़ी, पुनवा देवखन, अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ, उपस्थित हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहन, आपने बहुत सुंदर भजन हमें सुनाया। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की नवी प्रतिभागी मेरी बहन खुशी कोहली, कक्षा 9, राजकीय इंटर कॉलेज, खुनोली, बागेश्वर से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की अंतिम प्रतिभागी मेरी छोटी बहन खुशी भोज, कक्षा 6, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, भेटुली, अल्मोड़ा से। भगिनी, क्या आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। बहुत बहुत स्वागत है मंच पर। धन्यवाद। मेरा नाम खुशी भोज है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भेटुली है। मैं आज आपको एक भजन सुनाना चाहती हूँ जिसकी बोल है, मेरे नाथ के दारा तेरे नाम का सहारा, मेरे नाथ के दारा में नाम का सहारा, तेरे नाम की है झोली, तेरे नाम का सहारा, तेरे नाथ के दारा में नाम का सहारा, तेरे नाम की है झोली, तेरे नाम का सहारा, रूठा अच्छा नहीं लागे मेरा केदारा, निकला हूँ आज मैं तेरा मनाने, ऊंचे पहाड़ों वाले पैरों में पड़ गए छाले, तुझको मनाने भोलेनाथ, तेरे नाथ के दारा में नाम का सहारा, तेरे नाम की है झोली, तेरे नाम का गुजारा, बहती गंगा से लाया भर के कमंडल, तुझको नहलाने भोलेनाथ, बहती गंगा से लाया भर के कमंडल, तुझको नहलाने भोलेनाथ, मेरे नाथ के दारा, तेरे नाम का सहारा, तेरे नाम की है झोली, तेरे नाम का गुजारा, तेरे नाम की है झोली, तेरे नाम का गुजारा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति अत्यंत सुंदर रही और बहुत सुंदर भजन आपने हमें गाकर सुनाया। इसी के साथ मैं एक श्लोक सहित जो कि है
आपका माइक लॉक्ड है देवेश जी। देवेश जी माइक ऑन कीजिए। चलिए देवेश जी जब तक जुड़े सर, मैं तब तक आपको आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर, बाद में आप उनको भी बुला लीजिए, जुड़ जाएंगे देवेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और स्वागत है सर। आज देवेश पपने जी ने बहुत सुंदर संचालन किया और इधर देश पपने जी जुड़ते रहे हैं और जुड़कर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। सुंदर संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, त्रुटिहीन संचालन के लिए मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी वेदांशी वाजपेयी कर रही हैं, जो कक्षा 5 की छात्रा है इंडियाना अमेरिका से। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद भजन भी गाकर सुनाएंगे। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कलोनी है, जो कक्षा 8 की छात्रा है, और नीलाक्षी जी ने विशिष्ट अतिथि का अपना सुंदर वक्तव्य दिया और उसके साथ ही साथ हारमोनियम पर भजन भी गाकर सुनाया। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। और सुंदर भजन, और इसमें कवि की कल्पना है, भजन जिसने लिखा है उसकी कल्पना है कि भगवान राम धनुष तोड़ देते हैं तो सीता माँ से कहते हैं लोग सीता जी से कि आप श्रृंगार करिए, क्योंकि अब स्वयंवर का समय आ गया है और अब धनुष टूटने वाली का असमंजस समाप्त हो गया है। बहुत सुंदर भजन सुनाया सुरताल लय के साथ, और सबसे बड़ी बात है हारमोनियम बजाते हुए। इसी वाद्य यंत्र के साथ जब आप कोई भजन सुनाते हैं तो उसका जो महत्व है, उसकी जो संप्रेषणीयता है, वो दुगनी हो जाती है। ये बहुत बड़ी बात है और नीलाक्षी जी हमेशा प्रयास करती हैं कि वाद्य यंत्र के साथ वो अपनी प्रस्तुति दें। उन्हें मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, शानदार वक्तव्य के लिए और अच्छी प्रस्तुति के लिए। आज की हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती मोहिनी वाजपेयी जी हैं, जो इंडियाना अमेरिका से, और आप ने वाजपेयी की विकास यात्रा को की चर्चा करते हुए बताया कि जब उन्होंने जुड़ना शुरू किया तो उस समय 200-250 के करीब कार्यशालाएं, और तब हम सोच रहे थे कि कैसे हम 1000 के करीब पहुंचे या 500 के करीब पहुंचे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1000 के कीर्तमान को तो पार करके अब हम 1200 से ऊपर जा रहे हैं और 1300वें कीर्तमान की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि हमें मन की शांति हमारे लिए बहुत जरूरी है, और बच्चों को तो मन निर्मल होता है, इसीलिए कहते हैं बच्चों के मन में भगवान का वास होता है, और निर्मलता हमें आजीवन बनाए रखनी चाहिए। लेकिन जो जो हम बढ़ते हैं त्यों तो हमारी चिंताएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, मन में की निर्मलता धीरे धीरे गायब होने लगती है। मन को निर्मल बनाने के लिए भजन कीर्तन हमें बहुत हमारी मदद करते हैं, वे हमारी बहुत सहायता करते हैं और हमें ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। और सच्ची शांति तो हरिभजन में, ईश्वर के भजन। आपने भजन भी गीता पर आधारित एक भजन भी गाकर सुनाया, उसकी कुछ पंक्तियां गाकर सुनाई, और आप शुरू से ही आज इस कार्यशाला में बनी हुई हैं, अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई है, प्रेरणादायक बोधन दिया। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आदरणीय मोहिनी वाजपेयी जी, आपको सादर प्रणाम करते हैं और विश्वास है कि आप निरंतर जुड़ती रहेंगी। आप या वेदांशी जी, नायरा जी, तो 3-3 लोगों को जुड़ना है तो कभी न कभी कोई ना कोई तो जुड़ता ही रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। साथियों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में
शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वह अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबका मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को जोर देकर कहा कि भारतीय संस्कृति में अध्यात्म का बड़ा ऊंचा दर्जा है। हमारा आध्यात्मिक विकास हमारी संस्कृति के विकास के साथ साथ होता है और ऐसा आध्यात्मिक विकास आपको किसी भी विश्व की संस्कृति में नहीं मिलेगा। लेकिन और ये जो भजन है ये हमें ईश्वर के करीब पहुंचाते हैं, उनके करीब ले आते हैं, उनका जो जो स्मरण करते हैं उनके करीब होते जाते हैं। इसलिए भजन का, कीर्तन का, नाम जप का बड़ा महत्व है और भारत में तो भजनों का महत्व बहुत ज्यादा है। तो और आदरणीय सरस्वत जी बच्चों के संदर्भ में बच्चों का मुख्य काम क्या है? पढ़ाई करना। इस बात को रेखांकित करते हैं कि पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं और इसलिए हमें नियमित और सतत अध्ययन करना है क्योंकि पढ़ाई वो शस्त्र है जिसके बल पर राजा रंक एक राजा बन जाता। तो पढ़ते रहें, नियमित सतत अध्ययन करें और उस अध्ययन के साथ हम पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी पढ़ें। अगर आपके विद्यालय में पुस्तकालय है तो वहां जा करके या शहर में, नगर में, जहां भी है वहां से जाकर के महापुरुषों की जीवनी है, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें हैं, महापुरुषों के विचार हैं, ये पुस्तकें ले आए, इनको पढ़ें और महापुरुषों की जीवनी में जो अंश प्रभावित कर रहे हैं उनको जीवन में उतार कर दिखाएं। हम देखेंगे कि जीवन में हमारे बहुत बड़ा बदलाव आता जा रहा है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो आदरणीय सरस्वत जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाला। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक और मार्गदर्शक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते हैं और आदरणीय डॉक्टर नेगी जी के आशय वचन को बच्चों को ही नहीं हम सबको रुककर अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नया विश्लेषण, नई सीख होती है जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हों। मैं एक बार पुनः उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय उर्मिला नौटियाल मैडम, आदरणीय शांत प्रसाद नौटियाल जी, आदरणीय जानकी भोज मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय हेमा विपिन तिवारी मैडम, आदरणीय उमेश पांडे जी और आदरणीय दयालचंद जोशी जी तथा 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपको इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मैं तो बताना भूल ही गया कि आज की इस भजन गायन कार्यशाला में छोटे छोटे बच्चों ने अपना नाम दिया था, प्रतिभाग किया। उनमें नायरा वाजपेयी नहीं जुड़ पाई, संभवतः विद्यालय में इस समय। रुद्राक्षी तिवारी ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। उनका प्रयास था, आंगनबाड़ी की छात्रा है। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे से हमारे मदन गोपाल, ये गीत गाकर सुनाया। प्रभाव देवतला कक्षा 2 के छात्र और उन्होंने कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये हनुमान जी से, केसरी के लाल हनुमान जी हैं, उनसे भक्त कह रहा है कि हे हनुमान जी, हे केसरी के लाल, आप भगवान राम के दरवाजे पर रहते, पहरा देते रहते, आप उनके सबसे करीब हैं। आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए, उन्हें उन तक मेरा प्रणाम पहुंचा दीजिए, मेरा निवेदन पहुंचा दीजिए।
बहुत सुंदर भजन था प्रभात देवतला जी का। तो छोटे बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियां दी जो कि प्रशंसनीय है, और वो लगातार जुड़ रहे हैं और जुड़कर प्रयास कर रहे हैं कि सुंदर से सुंदर भजन सुनाएं या अन्य कार्यशालाओं में शानदार प्रस्तुतियां दें। मित्रों, जहाँ बच्चे हो अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है, और अभिभावक जो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को सारे संसाधन मुहैया कराते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है लैपटॉप या एंड्रॉयड फोन, वाईफाई सुविधा, एकांत कक्ष, पूर्वाभ्यास। अब जो बच्चे भजन का अभ्यास करके आए थे, मंच को प्रस्तुत किया, वो बिना पूर्वाभ्यास के हो ही नहीं सकते। भजन के चयन में भी अभिभावकों का सहयोग रहा हो, तो अभिभावकों का सहयोग हमें अनेक रूपों में मिलता है। अभिभावक जानते हैं कि उनका बच्चा अगर एक बार इन कार्यशालाओं से जुड़ गया तो उसकी बोलने की हिचक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसका आत्मविश्वास आसमान छू जाएगा। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति एक बार पुनः मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरौला जी, जो एक के बाद एक बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला रखते जाते हैं। अब भजन गायन कार्यशाला बच्चों की प्रिय कार्यशाला, और हर बच्चे को कोई न कोई भजन जरूर आना चाहिए, क्योंकि अपनी कक्षा में, विद्यालय में, समाज में, घर में उसे ये कहा जाता है, उसे आमंत्रित किया जाता है कि वो भजन सुना। और लड़कियों को तो खास तौर से आमंत्रित किया जाता है कि भजन सुनाए, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा स्वर होता है और भजन सीख भी लेती हैं, वाद्य यंत्र भी सीख लेते हैं। तो भजन की महिमा परंपार है। आदरणीय किरौला जी के जो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उनके इन प्रयासों को कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे श्री देवेश पपने जी को मैं सौंपता हूँ, जो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। देवेश जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारा उत्साहवर्धन किया। पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था जिस कारण मेरा माइक और कैमरा बंद हो गया। इसी के साथ मैं भजन कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देना चाहता हूँ। मेरा नाम देवेश पपने है और मैं यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र हूँ। इसी के साथ मैं एक छोटा सा भजन जो कि है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देवदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मातु स्वामी सखा हमारे, पित मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे बंशी हृदय में राधे,
बट गए दोनों मैं आधे आधे, अधर पे बंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों मैं आधे आधे, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, हे राधा नागर हे भक्त वत्सल, सदैव भक्तों के काम साधे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गीता में उपदेश सुनाया, धर्म युद्ध को धर्म बताया, कर्म तू कर मत रख फल की इच्छा, यह संदेश तुम्ही से पाया, अमर है गीता के बोल सारे, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्यवाद। जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करती मेरी छोटी बहन वेदांशी वाजपेयी, जो कि कक्षा 5 की छात्रा हैं, माउंट एलिमेंट्री स्कूल इंडियाना अमेरिका से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? नमस्कार, मेरा नाम वेदांशी वाजपेयी, मैं 4वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, इंडियाना अमेरिका से। मैं मुझे इस कार्यशाला को करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं उदय किरोला सर को, डॉक्टर आकाश सारस्वत सर को, डॉक्टर अशोक नेगी सर को और श्याम पलक पांडे सर को, सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ, धन्यवाद कि आपने मुझे अभी अध्यक्षता पे चुना। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। और मैं देवश भैया को भी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उनको आज संचालन करने को मिला, और मुझे इस कार्यशाला को करने में बहुत अच्छा लगता है। इससे बहुत सारे बच्चे की हिंदी बढ़ रही है, और फिर यहाँ पे मुझे रह के भजन गा के, चुटकुले, कहानियाँ, कभी डांस और ऐसी चीज़ें करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं अब अपना भजन शुरू करूँगी। ओके, मेरे भजन का नाम है सीताराम, और मैं वो कुछ ऐसा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, मुख पे हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा,
किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। होगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। भला त्याग शुभ जी बहन, आपने पहले अपना अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और उसके बाद बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, बहुत सुंदर भजन गाकर हमें सुनाया। इसी के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम के छूटे हुए प्रतिभागियों को। गुंजन तलड़िया, क्या आप उपस्थित हैं? जिज्ञासा कांडपाल, तमन्ना मेहरा, खुशी भोज। जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। हार्दिक आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम खुशी कोहली है। मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज भजन गायन कार्यशाला है, तो भजन गायन कार्यशाला के मेरे बोल हैं श्री रामचंद्र, जो कि कुछ इस प्रकार से है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कंजी पत कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मान तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदरम रघुनंद आनंद कौश चंद्र दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग भूषण अजान भुज शर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इत वदति तुलसी शशि मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजी निवास करु कामन विखल दल गंजनम। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत सुंदर थी। आपने हमें राम स्तुति बहुत सुंदर उच्चारण के साथ स्वर के साथ सुनाई। इसी के साथ मैं आदर्श साहिब और एक श्लोक के साथ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय। शायद किसी कारणवश आज वो हमारे बीच नहीं जुड़ पाए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बधाई आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं आज के सुंदर और शानदार संचालन के लिए और उत्तम प्रस्तुति के लिए मैं आपको बहुत सारी बधाइयां देता हूँ। तो देवेश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, कट कट के आ रही है थोड़ी। देवेश जी, बहुत बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं की शुरुआत में अपना
प्रस्तुतिकरण दिया और विशिष्ट आतिथ्य के माध्यम से अपनी बात को रखा। जी, आवाज कट रही है मेरी, है ना? तो दिलाक्षी कलोनी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हमारी मित्र कुमारी वेदांशी वाजपेयी जी, जो कक्षा 5 की विद्यार्थी हैं, माउंट एलिमेंट्री स्कूल इंडियाना अमेरिका से आप जुड़ी हुई हैं। आपका भी हम बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं। बालपहरी मंच पर हल्द्वानी नैनीताल यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल से कक्षा 8 में अध्ययनरत देवेश पपने जी के सुंदर संचालन के लिए एक बार मैं पुनः उन्हें बधाइयां देता हूं। आज की कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले और अपने सुंदर भजनों से सबका मन मोहने वाले प्रतिभागियों में पल्लवी बिष्ट जी अल्मोड़ा से, गुंजन तरलिया जी, जिज्ञासा कांडपाल जी तो उपस्थित नहीं हो पाई हैं, आप भी अल्मोड़ा से, कला जी अल्मोड़ा से, रुद्रांशी तिवारी जी आप आंगनवाड़ी में यूकेजी एलकेजी कक्षा में हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आप अल्मोड़ा से निरंतर जुड़ती हैं। खुशी कोहली जी नौली बागेश्वर से, खुशी भोज जी अल्मोड़ा से, आप सभी बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। नायरा वाजपेयी जी जो जुड़ नहीं पाई हैं, हम उनकी अभी भी प्रतीक्षा करेंगे। तमन्ना जी भी जुड़ नहीं पाई हैं, उनके भी हम प्रतीक्षा में है कि वो जुड़ेंगे और आज अपनी पसंद का, अपनी रुचि का भजन प्रस्तुत करेंगे। दोस्तों, जो भजन जो विधा होती है वो अपने आप में अनूठी विधा होती है और इस विधा में हम एक भक्त के रूप में अपनी प्रस्तुति देते हैं। हमारा जो प्रस्तुतिकरण होता है, हमारा जो भाव होता है, उसमें ईश्वर के प्रति हमारा जो शब्दों का गायन होता है, शब्दों का एक प्रकार से शब्दांजलि हम कह सकते हैं, वो होती है। उसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, स्नेह और समर्पण का भाव होता है और हम निस्वार्थ रूप में ईश्वर के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देते हैं और भजन के माध्यम से हम अपने देवता को, अपने इष्ट को प्रसन्न करते हैं और उनसे आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त करते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और हम विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, सभी की भलाई का उसमें हमारा भाव होता है। तो भजन जो होते हैं वो एक प्रकार से ईश्वर को समर्पित सहज भाव अभिव्यक्ति होती है, जो आपने आज अपनी गायन में प्रस्तुत किया। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों की प्रस्तुतियों के लिए मैं एक बार पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय वाजपेयी जी ने, मोहिनी वाजपेयी जी ने आज की कार्यशाला में अपनी जो बात रखी, उससे भी बच्चों का मनोबल बढ़ता है और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते उन्हें स्नेह प्रेषित किया। मैं आपका एक बार पुनः अभिनंदन करता हूँ। बालपहरी मंच पर हमेशा की तरह हमें आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आदरणीय श्याम बुलेट पांडे जी का हमें आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ और कोटि कोटि वंदन करते हुए आपका निरंतर स्नेह और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूँ। हम सबको बालपहरी मंच पर, इस पटल पर एक सूत्रता के साथ बांध के रखने वाले, जोड़ने वाले आदरणीय उदय किरोला जी, जिनकी ऋषिवत तपश्चर्या से हम लोग जुड़ते हैं और बच्चों को विभिन्न विधाओं में प्रतिभा करने का अवसर प्राप्त होता है। आप देखेंगे कि दुनिया भर के बच्चे जुड़ते हैं। आज इंडिया ने अमेरिका से जो बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी हमारे लिए गौरव की बात है और वो जहाँ भी विश्व में भारत के बच्चे होते हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े होते हैं। जैसा कि अभी वेदांशी जी ने एक शानदार भजन प्रस्तुत किया और जो हमारी जो घर की भाषा है, वो भाषा हम प्रयोग में लाते हैं, हमारी मातृभाषा का भी हम प्रयोग करते हैं। तो वेदांशी जी की हिंदी जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत उत्कृष्ट और स्पष्ट शब्दावली है, सुंदर वर्तनी है और आप पहले भी जुड़ती रही हैं और आप निरंतर जुड़ेंगी तो हम सबको अच्छा लगेगा। मैं आपको एक बार पुनः स्नेह प्रेषित करता हूँ और बधाइयां देता हूँ। बालपहरी मंच पर जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, चैट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करने वाले अनेक साथियों की टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय
चाक्षु अवस्थी जी की टिप्पणियां, आदरणीय मोहिनी मिश्रा जी की टिप्पणी में देख पा रहा हूं, तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। और भी अनेक साथी अपनी बात चैट बॉक्स पे रख रहे हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए सुमित श्रीवास्तव जी, दयाल चंद्र जोशी जी, आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका स्नेह इसी तरह से बालप्यारी मंच पर बनाए रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करते हुए मैं शुभ यामिनी के साथ विदा लेता हूँ। और श्रावण का जो मास है वो प्रारंभ हो चुका है और देवालयों में, शिव मंदिरों में भक्तों की उपस्थिति और उनका समर्पण भी हमें दिखाई देने लगा है। और हम देख रहे हैं कि भारत के अनेक क्षेत्रों में, अनेक स्थलों पे जो है वो कावड़ लेके भी अपनी श्रद्धा से देश के अलग-अलग हिस्सों के लोग शिवालयों पे पहुंचते हैं। गंगा और अन्य पवित्र नदियों का, नर्मदा का, कावेरी का, इनका जल लेके शिव पर अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा सुमन प्रेषित करते हैं। तो आज के इस प्रारंभ हुए मास के लिए, श्रावण मास की जो शुरुआत है उसके लिए मैं सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ, विदा लेता हूँ। और शुभ यामिनी के साथ मैं देवेश स्वप्न जी को मंच सौंपता हूँ। देवेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा उत्साहवर्धन किया और हमें भजन के बारे में बताया। और प्रतिदिन आप हमारा ऐसे ही उत्साहवर्धन करते रहते हैं और आगे भी करते रहें। कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भू माते संगोस्तु कर्म। इस सुंदर श्लोक के साथ एवं आदर सहित मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और मंच पर आमंत्रित करता हूँ श्रीमान उदय किरोला महोदय। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी देवेश जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। बहुत सुंदर संचालन आपने किया। तो एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मोहिनी वाजपेयी जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे मैंने पहले बताया, वो हमारी पत्रिका के लिए चित्र भी बनाते हैं, हमारी संरक्षक भी हैं। हमारे बीच कपकोट के खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय चतुष्पति अवस्थी सर प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हैं। कल ही उनके यहाँ 4 दिन की कार्यशाला संपन्न करा के हम लौटे हैं। तो सर आपका विशेष रूप से आभार इस पटल की ओर से। और आप इस पटल पर कई दिन जुड़ते रहते हैं जब भी आपको समय मिलता है। तो एक बार, क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, पहले नहीं जुड़ पाए, आप जुड़ गए हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ। दयाल चंद जोशी सर भी जुड़े हैं कपकोट से। क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हैं? तो लगभग सभी का नंबर आ गया है। कल नृत्य कार्यशाला है, नृत्य कार्यशाला की सूची भी अंतिम चरणों में है। जिन साथी ने कल के लिए सहमति देनी है वो शीघ्र सहमति दे सकते हैं। तो एक बार मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो कल के कार्यक्रम के लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन के घोषणा की जाती है। आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।